बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद से खूब वाकिफ़ है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट्स एंड एनिमल। इसका मतलब है पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम। हम पौधों और जानवरों की सेलुलर की तंजीम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो आज का पॉइंट है, प्यारे बच्चों, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हम पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट है जानवरों और पौधों का सेल। मीन्स के हमारे जानवर कितने सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और हमारे पौधे किन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं जानवरों और पौधों की सेल्स कई लिहाज से एक जैसे होते हैं, लेकिन चंद एक फ़र्क में मौजूद होता है। इसका मतलब है कि जानवरों में भी वही सेल होते हैं जो पौधों में होते हैं, और पौधों में भी वही सेल होते हैं जो जानवरों में होते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो पौधों में होते हैं और जानवरों में नहीं होते। आगे हम पढ़ते हैं, एक सेल में कई हिस्से होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप की मदद से जानवर और पौधों के सेल में मुख्तलिफ हिस्से देखे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग देख ले होंगे डायग्राम में पहले पौधे का सेल बना हुआ है। प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे पहले पौधे का सेल बना है, उसके बाद जानवर का सेल बना है। पौधे के सेल में एक सेल वॉल मौजूद होती है, एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, जो कि पौधे और जानवर दोनों के सेल में मौजूद होता है। लेकिन सेल वॉल सिर्फ पौधे के जानवर में मौजूद होती है, जानवर के सेल में मौजूद नहीं होती। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि पौधे के सेल में भी होता है और जानवर के सेल में भी मौजूद होता है। उसके बाद वैक्यूल, ये भी पौधे में मौजूद होता है और जानवर में भी मौजूद होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन ऐसा सेल है जो पौधे के सेल में भी मौजूद होता है और जानवर के सेल में भी मौजूद होता है। इसी तरह सेम माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी दोनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधे के सेल में पाया जाता है, जानवर के सेल में नहीं पाया जाता। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो पौधे के सेल में पाए जाते हैं और जानवरों के सेल में नहीं पाए जाते। उनमें क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और सेंट्रीओल्स हैं, जो कि पौधे के सेल में पाई जाती हैं और जानवरों के सेल में नहीं पाई जाती। आगे हम लोग इनको तफसील से बयान करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं सेल वॉल। पौधे के सेल का बैरूनी गिलाफ सेल वॉल कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास सेल वॉल की एक तारीफ़ बन रही है कि पौधे का अंदरूनी गिलाफ जो होता है, पौधे का बैरूनी गिलाफ जो होता है वो सेल वॉल कहलाता है। यहाँ पर हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, तो ये पौधे के सबसे बैरूनी गिलाफ था, इसने हमारे पौधे को कवर किया होता है। आगे पढ़ते हैं, ये एक सख्त मादे स्लेव्यू से बनी होती है। सेल वॉल सेल को सहारा और मखसूस शक्ल देते हैं। इसका मतलब है कि ये सेल को एक मखसूस सहारा और उसको शक्ल देते हैं। जानवरों के सेल में सेल वॉल नहीं होती। क्या इसका मतलब है कि कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जो पौधों में होते हैं और जानवरों में नहीं होते। इसीलिए जानवरों के जो सेल वॉल होते हैं वो जानवरों में नहीं होते, लेकिन पौधों में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ें तो जानवरों के सेल का बैरूनी गिलाफ सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। प्यारे बच्चों, पहले हम लोगों ने पढ़ा सेल वॉल जो कि पौधे के सेल में था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन जो कि जानवर के सेल में है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन पौधे और जानवर दोनों के सेल में होता है। जानवर के सेल का बैरूनी गिलाफ सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की तारीफ़ बन रही है कि जानवर के सेल का बैरूनी गिलाफ सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। उसके बाद पढ़ते हैं, पौधों के सेल में ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर जाने वाले मादों की हरकत को कंट्रोल करती है। आप लोग यहाँ सेल मेम्ब्रेन देख रहे होंगे कि ये पौधों के सेल्स में ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। यहाँ पर सेल वॉल के नीचे जो एक
लाइन आपको नज़र आ रही होगी वो सेल मेम्ब्रेन की है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पर देखें तो ये अंदर और ये यहाँ पर हमारे पास बन रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आगे पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद झिल्ली की तरह का मादा साइटोप्लाज्म कहलाता है। हमने पीछे सेल मेम्ब्रेन की तारीफ़ भी पढ़ी थी और उसको तफसील से बयान भी किया था। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक झिल्ली नुमा साख्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं, इनमें पानी और दूसरे कीमियाई मादे होते हैं। इसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेलीज सेल की छोटी छोटी साख्तें मौजूद होती हैं। सेल के ज़्यादातर अफ़ाल साइटोप्लाज्म में वक़ूअ पज़ीर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने पीछे डायग्राम में देखा था जानवरों का सेल और पौधे का सेल। उनके कुछ हिस्सों के नेम हमने तफसील से बयान नहीं किए थे, वो हम यहाँ करेंगे। हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पर आपको इनकी डायग्राम भी नज़र आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, ये नालियों को एक जाल है। सेल के अंदर मादा जात की हरकत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए होती है। इसका मतलब है कि हमारे सेल के अंदर जितने भी मादे मौजूद होते हैं, जब वो हरकत करते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आप डायग्राम देख रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के वो हिस्से हैं जो सेल को एनर्जी फ्राहम करती हैं। इसका मतलब है कि हमारे सेल में जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी फ्राहम करेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पौधे के सेल के वो हिस्से हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। ये सूरज की एनर्जी जज़्ब करते हैं। पौधे इस एनर्जी को खुराक की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है जब क्लोरोप्लास्ट सूरज की एनर्जी अपने अंदर जज़्ब कर रहे होते हैं तो वही एनर्जी खुराक की तैयारी के लिए पौधे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की डायग्राम भी आप देख रहे होंगे। वैक्यूल्स फालतू मादों, पानी, हवा और खुराक के ज़र्रात को ज़ख़ीरा करते हैं। पौधों के सेल में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, जबकि जानवरों के सेल्स में ये छोटे तादाद में कई होते हैं। इसका मतलब है कि ये पौधों में भी पाए जाते हैं और जानवरों में भी पाए जाते हैं, लेकिन पौधे में इसका बहुत बड़ा सेल होता है, लेकिन जानवरों में इसके छोटे छोटे सेल होते हैं। प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं सेंट्रीवॉल्स। सेंट्रीवॉल्स की डायग्राम भी आप देख रहे होंगे, यहाँ बनी हुई है। इसका मतलब है कि जानवर के सेल न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रीओल्स मौजूद होते हैं। ये जानवर के सेल की तकसीम में अहम किरदार अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ये जानवर के बारे में लिखा है तो इसका मतलब है कि सेंट्रीओल्स पौधों में नहीं पाई जाती, ये जानवरों में पाई जाती हैं। और ये सेल की तकसीम करता है। सेंट्रीओल्स दूसरे सेल्स की तकसीम करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी हम लोगों ने पौधों और जानवरों के बारे डायग्राम में देखा था, तो वहाँ एक न्यूक्लियस बना हुआ था। वही सेम डायग्राम यहाँ भी बनी हुई है। सेल का सबसे अहम हिस्सा न्यूक्लियस होता है। ये सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। इस तरह न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस के गिर्द एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तारीफ़ पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यूक्लियस में बहुत सी दागानुमा साख्तें क्रोमोसोम्स होती है। यहाँ आप लोगों को क्रोमोसोम्स लिखा नज़र आ रहा होगा, और ये जो अंदर धागानुमा साख्तें हैं ये क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम सेल की खसूसियत को नए सेल में मुंतकिल करते हैं। हर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी होती है। प्यारे बच्चों, मुतय्यन का मतलब है एक जैसी। एक इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर कोई कभी आपसे पूछे कि बेटा एक इंसानी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आपने बताना है 46। एक इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और फिर इसको अच्छे से याद